देख रहे हैं एक्सपर्ट उर्दू एजुकेशन चैनल और मैं रियाज अहमद। आज से मैं आगाज़ कर रहा हूँ BPSC TD 2.0 एग्ज़ाम जो 9th 10th और 11th 12 के उर्दू सब्जेक्ट वालों के लिए है। ये क्लास आपके इम्तहान के नज़रिए से बहुत ही अहम होने वाला है। क्लास का आज पहला सीरीज़ है, तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तक़ा। तो किसी उर्दू अदब को सही तौर पर समझने के लिए ये ज़रूरी है कि उस ज़ुबान की तारीख़ से कमो बेश वाक़फ़ियत हासिल हो। मतलब ये है कि अगर उर्दू ज़बान को सही तौर पर समझना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज़ुबान की तारीख़ से कमो बेश कम या ज़्यादा जो भी कुछ हो उससे उसकी वाक़फ़ियत हमें इल्म हासिल हो कि उर्दू ज़बान कब, क्यों और कहाँ पैदा हुई। उर्दू ज़बान कब, क्यों और कहाँ पैदा हुई। ये उर्दू इसी मुल्क और इसी ज़मीन यानी हिंदुस्तान की पैदावार है, क्योंकि ज़बानें लफ्ज़ों से बनती हैं और अल्फाज बामाना होते हैं। बामाना लफ्ज़ों को तरतीब देकर जुमला बनाया जाता है। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में अल्फाज की तरकीब मुख्तलिफ होती है। ये हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका चलिए सबसे पहले उर्दू ज़बान को ही समझते हैं। आज का ये पहला सीरीज़ होगा। दुनिया की जदीद ज़ुबानों में से एक है उर्दू ज़बान। जो है ये दुनिया की नई ज़बान जो है उनमें से ये एक है, और रफ्ता रफ्ता ये तरक्की की राह पर गामज़न है। और धीरे धीरे ये जो है तरक्की करके ये ज़बान न किसी की ईजाद होती है और न कोई ईजाद कर सकता है। बीज से कोपल फूटती है, जिस उसूल पर बीज से कोपल फूटती है, पत्ते निकलते हैं, शाखें फूटती हैं, फूल लगते हैं और एक दिन वही नन्हा सा पौधा एक तना दरख्त हो जाता है। इसी उसूल के मुताबिक ज़बान पैदा होती है, बढ़ती और फलती फूलती है। उर्दू ज़बान उस ज़माने की यादगार है जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए और अहले हिंदुस्तान से उनका मेल जोल रोज़ बढ़ता गया। उस वक्त से मुल्क की ज़बान में मामूली सी तब्दीली पैदा हुई। मतलब उर्दू ज़बान उस ज़माने की यादगार है जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए और अहले हिंद यानी हिंदुस्तान वालों से उनका मेल जोल रोज़ बरोज़ बढ़ता गया। उस वक्त से मुल्क की ज़बान में मामूली सी तब्दीली पैदा हुई, जिसने आखिर एक नई सूरत इख्तियार कर ली, जिसका उनमें से किसी को शानो गुमान भी न था। मुसलमान फ़ारसी बोलते आए थे और एक ज़माने तक उनकी ज़बान फ़ारसी ही रही। दरबार व दफातर में भी इसका सिक्का जारी था। ये सरकारी ज़ुबान थी। उर्दू से पहले फ़ारसी जो है ये दफ्तर यानी सरकारी ज़ुबान थी। फ़ारसी ज़ुबान की तहसील के बग़ैर नामुमकिन था, क्योंकि मुसलमानों के उलूम व फ़नून का ख़ज़ाना उसी ज़ुबान में है। इधर मुल्क में जो ज़ुबान यानी क़दीम हिंदी या प्राकृत राइज थी, उसे भी मुसलमानों ने सीखा। अवाम वही ज़ुबान बोलते थे, चुनांचे इस मखलूत ज़ुबान में बड़े बड़े शायर हुए। मखलूत माना मिला जुला ज़ुबान।
मखलूत ज़ुबान में बड़े बड़े शायर हुए। शाही दरबारियों, उलमा और शुअरा ने भी ये ज़ुबान सीखी और उसमें तालीफ़ व तसनीफ़ का भी सिलसिला शुरू किया। गर्ज़ हिंदुस्तान के इस मेल जूल से एक नई ज़ुबान ने जन्म लिया जिसका नाम बाद में उर्दू रखा गया। उर्दू के माने लश्कर के हैं। उर्दू के माने लश्कर के हैं और लश्करी ज़ुबान जैसी होती है, जाहिर है, यानी आधा तीतर आधा बटेर। इसलिए शुरू में पढ़े लिखे लोग उसके इस्तेमाल से बचते रहे, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसके कदम जमने लगे और मुग़लिया सल्तनत के आखिरी दौर में शुअरा ने उसके बच्चे को अपने साया आतिफ में लिया और पाल पोस कर बड़ा किया। बहुत कुछ सफाई पैदा की और नई तराश व खराश से आरास्ता किया। मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल पर समुंदर के रास्ते से एक नई कौम हिंदुस्तान पर मुसल्लत हुई जो हिंदुस्तान और मुसलमानों से बिल्कुल गैर थी। इस कौम ने उसकी उंगली पकड़ी। उसने उंगली पकड़ते ही उसका पंजा पकड़ा और दरबार सरकार में इसकी रसाई हो गई। रफ्ता रफ्ता दफातर से फ़ारसी को निकाल बाहर किया और ख़ुद उसकी कुर्सी पर जलवागर हो गई। आखिर हिंदुस्तान की कदीम राजधानी उसका जन्मभूमि और दो आबा उसका वतन हुआ। अब ये दूर दूर फैल चुकी है। हिंदुस्तान के इस सिरे से उस सिरे तक चले जाइए, हर जगह बोली और समझी जाती है, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर तक जा पहुंचती है। अब ये दुनिया की जदीद ज़ुबानों में शुमार किए जाने के काबिल हो गई। उर्दू हिंदी नज़ाद और कदीम हिंदी प्राकृत की आखिरी और सबसे शाइस्ता सूरत है। हिंदी बोली और फ़ारसी के मेल से बनी है। उसमें संस्कृत और प्राकृत के अल्फाज हैं। जो लंबे ज़माने के इस्तेमाल और ज़बानों पर चढ़ जाने से ऐसे ढल गए हैं कि असल अल्फाज में तलफ़्फ़ुज़ और लहजा की दिक्कत थी, बिल्कुल जाती रही और छट छटा कर पाक साफ सीधे साधे रह गए, जिससे ज़बान में लोच, घुलावट और सफाई पैदा हो गई। उर्दू के हिंदी नज़ाद होने में कोई शुबा नहीं, क्योंकि बैरूनी ज़ुबानों का असर अस्मा व सफ़ात में हुआ है, वरना ज़बान की बुनियाद यही की ज़ुबान पर है। तमाम हुरूफ फ़ाइल, मफ़ूल, इज़ाफ़त, निस्बत, रब्त वग़ैरह हिंदी हैं। ज़मीरें सब की सब हिंदी हैं। अफ़आल सब हिंदी हैं, लेकिन फ़ारसी अरबी के अल्फाज के इजाफ़े के मुख्तलिफ़ सूरतों में उसकी असल खूबी में इजाफ़ा कर दिया। हिंदी अल्फाज में दिलनशीनी का ख़ास असर है और अरबी व फ़ारसी अल्फाज में शान व शौकत का। ये उन दोनों उनसुरों का होना ज़रूरी है। अरबी फ़ारसी अल्फाज ने न सिर्फ़ लुग़त में बल्कि ख़यालात में भी वुसअत पैदा कर दी है, जिससे ज़ुबान का हुस्न दोबाला हो गया और वो ज़्यादा वसी और कारामद बन गई। मगर असल बुनियाद जिस पर वो कायम है हिंदी ही है। वाज़ गैर ज़बानों के अस्मा व सफ़ात के इजाफ़े से उसके हिंदी होने में मुतलक़ फ़र्क नहीं आ सकता। मसलन आजकल बहुत से अंग्रेज़ी अल्फाज दाखिल हो जाते हैं, लेकिन उससे ज़ुबान की असलियत व माहियत पर कुछ असर नहीं पड़ सकता। गर्ज़ ये ज़ुबान मुख्तलिफ़ हैसियतों से ऐसी कबूल सूरत हो गई कि उसकी तरक्की में शुबा नहीं हो सकता। उसकी सफाई, फसाहत, सलाहियत और हिंदी, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी के मुख्तलिफ़ मुफीद असरात इस अम्र का यकीन दिलाते हैं कि वो दुनिया की होनहार ज़ुबानों में से है। मौलवी अब्दुल हक। अब देखिए, मुश्किल अल्फाज के माने। लफ्ज़ हैं जदीद, इसके माने हैं नया, ताज़ा। गामज़न, चलने वाला, तेज़ रू, तेज़ रफ्तार। तनावुर, मोटा, मजबूत, ताकतवर।
दस्तार फजीलत वो पगड़ी जो तालीम की तकमील पर बांधी जाती है, यानी पगड़ी बांधना। तहसील हासिल करना, वसूल करना, जमा करना, सीखना, मालगुजारी, फ़ायदा। अब वाहिद जमा उलूम इल्म की जमा है, फ़नून फ़न की जमा है, मखलूत मिला जुला गुडमुड। तसनीफ़ किताब लिखना, मजमून बनाना, तालीफ़ अहले कलम की तहरीरों का मजमुआ। खुला खाली जगह, ज़मीन से ऊपर वो खित्ता ज़मीन की कशिश शक्ल का असर नहीं होता, खलूत। आतिफ मेहरबानी, लुत्फ़ इनायत शफ़क़त, आरास्ता। आरास्ता माने सजाया हुआ, संवारा हुआ। मसलह हथियार, बंद लेस। मुसल्लत मग़लूब किया गया, फ़तह किया गया, मुक़र्रर किया गया, तयनात किया गया। नस्र वो इबारत जो मंजूम न हो, बिखरा हुआ। शाइस्ता मुहज़्ज़ब, बासलीक़ा, बातमीज़, बाइख़लाक़। फ़ाइल काम करने वाला। मफ़ऊल वो इस्म जिस पर कोई फ़ेल वाक़े हुआ हो, मतलब वो इस्म जिस पर कोई काम वाक़े हुआ हो। इज़ाफ़त इज़ाफ़ा, ज़्यादा करना। रब्त लगाओ। बंदिश ताल्लुक़, मेल मिलाप, राह रस्म, निस्बत। निस्बत निस्बत के माने ताल्लुक़, सगाई, किसी चीज़ की तरफ मंसूब होना, मंगनी। वुसअत वुसअत के माने गुंजाइश, कुशादगी, फैलाव, चौड़ाई। वसी कुशादा, दूर तक फैला हुआ, चौड़ा। माहियत हकीकत, कैफियत, असल, जौहर। फसाहत के माने खुश कलामी, खुश बयानी। देखिए, ये उर्दू ज़ुबान दुनिया की जदीद और मकबूल ज़ुबानों में शुमार की जाती है। उसके आगाज़ का वो दौर है जब हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद हुई। उसके आगाज़ का वो दौर है जब हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद हुई। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों की ज़ुबानों और बोलियों के असर से ये शीरी ज़ुबान वजूद में आई, जो रफ्ता रफ्ता मकबूलियत हासिल करती गई। इस ज़ुबान को सजाने संवारने में आवाम के साथ साथ हुक्मरानों और सूफियाए किराम ने नुमायाँ रोल अदा किए। ये ज़ुबान हिंदुस्तानी, हिंदवी और रेख्ता के नाम हासिल करती हुई उर्दू तक पहुँची। उर्दू के माने लश्कर के हैं। इस ज़ुबान में हिंदी की शीदनी और अरबी व फ़ारसी की शान व शौकत शामिल है। ये ज़ुबान लगातार तरक्की की राह पर गामज़न है। वाहिद से जमा बनाएं। शायर से होगा शोरा, शजर से होगा अशजार, फ़न से फ़नून, तसनीफ़ से तसानीफ़, गर्ज़ से अगराज़। बाज़ लाहिक़ा के साथ चंद अल्फाज लिखिए तो दगा से होगा दगाबाज, जाँबाज, निशानाबाज, पतंगबाज, जल्दबाज, धोखाबाज, कबूतर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये पहला सीरीज़ जो उर्दू ज़ुबान पे था और ये आसान भाषा में है, आसान लैंग्वेज में था, इसे आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे।